नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस के जो बचे हुए परिणाम हैं वो जितने जल्दी जारी हो जाएं उतना सभी के हित में है, क्योंकि बाद में आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी थोड़ा कुछ तो लंबा है और फिर आचार संहिता का भी डर है। तो जितने जल्दी परिणाम जारी होंगे उतना जल्दी नियुक्ति का कार्यक्रम है वो किया जाएगा और जितनी जल्दी ये रीट मेंस भर्ती है ये पूरी होगी तभी आगे की भर्तियों का रास्ता साफ होगा। चाहे संस्कृत विभाग हो चाहे अन्य भर्तियां हों, देखो करवाणी संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भी इसी बोर्ड को है, कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो ये भर्तियां हैं, इसका परिणाम वगैरह पूरा सुचारू रूप से जारी करने के पश्चात ही आगे की भर्तियों का रास्ता है वो साफ होगा। बाकी आज मीटिंग होनी है, देखते हैं उसमें संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती के बारे में क्या कहता है बोर्ड। मीटिंग के अंदर सीएम साहब क्या कहते हैं उसमें पता चलेगा और क्या उसमें नियम संशोधन वगैरह जो भी होने हैं और आगे की भर्तियां हैं उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा रीट मेंस के जो परिणाम हैं उसके बारे में कल उपेन्द्र यादव जी ने भी बोला था कि कल अध्यापक भर्ती, कल यानी आज के लिए बोला, अध्यापक भर्ती लेवल 2 के कुछ विषयों का परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय में से जिस विषय का भी परिणाम तैयार हो जाएगा उस विषय का परिणाम जारी होने की संभावना है और दोनों विषयों का परिणाम तैयार हो गए तो दोनों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये कल का उनका ट्वीट है शाम का। अब देखिए, रीट मेंस के परिणाम जितने जल्दी जारी होंगे उतना ही जल्दी बीकानेर निदेशालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेगा। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 लाख बच्चों के होने, यानी 48,000 की भर्ती है तो 1 लाख बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी टाइम लगेगा, ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और बीकानेर निदेशालय के निदेशक भी अब कानाराम जाट है उनको मतलब वापस बना दिया गया है, तो वो काम भी जल्दी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और रीट 2018 की भर्ती में भी कानाराम जाट ही निदेशक थे, पर कोई अड़चनों के कारण वो भर्ती लटक गई थी, 6 महीने तक लंबी खींची वो और नियुक्तियां मिली थी, आचार संहिता लग गई बाद में और मतलब लंबी चली थी वो भर्ती, बीच में आचार संहिता भी आ गई थी, कुछ वेटिंग वगैरह अटक गई थी, कुछ को ज्वाइनिंग मिल गई थी, ऐसा उसमें लंबा सिस्टम चला था। तो ऐसा ना हो कि इस भर्ती के अंदर भी ऐसी अड़चनें आए कि आचार संहिता वगैरह बीच में अटक जाए, भर्ती आचार संहिता वगैरह की वजह से। तो जितनी जल्दी इस भर्ती में बेरोजगारों को नियुक्ति मिलेगी उतना ही आगे की भर्तियों का रास्ता है वो साफ होगा। देखिए, 15 जून तक बोर्ड रिजल्ट जारी कर देता है तो पहले बीकानेर निदेशालय लेवल 1 का दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू कर देगा और फिर लेवल 2 के बड़े बड़े विषय हैं उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी विषयों में तो टाइम लगेगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोटे छोटे विषय है। तो ये छोटी सी अपडेट थी कि आज 2 विषयों का परिणाम है वो जारी होने की संभावना है।